राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी पोपा बाई की कहानी। पोपा बाई की कहानी क्यों कही जाती है, ये जब हम ये कहानी सुनेंगे तो उसी में हमें पता चलेगा कि पोपा बाई की कहानी कहना क्यों ज़रूरी है। हमें अपने जीवन काल में एक बार पोपा बाई की कहानी का नियम ज़रूर लेना चाहिए। पोपा बाई की कहानी कार्तिक मास में, वैशाख मास में या फिर माघ मास में कभी भी इसका नियम लिया जा सकता है, लेकिन मकर संक्रांति पर इसका नियम लेने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी के साथ धर्मराज जी की भी कहानी कही जाती है। धर्मराज जी की कहानी की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब पोपा बाई की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम पोपा बाई था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। वो विष्णु भगवान की नियमित रूप से पूजा किया करती थी। विष्णु भगवान के सभी तरह के नियम, माघ मास, वैशाख मास, कार्तिक मास सभी में स्नान और दान किया करती थी। एकादशी का व्रत किया करती थी, भागवत कथा सुना किया करती थी। उसने अपना पूरा जीवन विष्णु भगवान को समर्पित कर रखा था। उसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसका एक बड़ा भाई था जिसकी शादी, बच्चे सब हो गए थे। पोपा बाई भगवान के कीर्तन भजन में ही लगी रहती थी। उसके भाई को उसकी हमेशा चिंता रहती थी कि इसकी शादी कैसे होगी। जब भी कोई शादी के लिए लड़का आता तो पोपा बाई उसको मना कर देती थी। एक दिन पोपा बाई के भाई ने उसे डांटा और कहा कि ये पूजा पाठ बंद करो और अब शादी करो। तब पोपा बाई ने अपने भाई से कहा कि मेरी शादी का विचार त्याग दीजिए, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और अपना पूरा जीवन ऐसे ही विष्णु भक्ति में लगाए रखूंगी। आप मेरी झोपड़ी इस गांव के बाहर बनवा दीजिए और गांव वाले से कह दीजिए कि वो अपने गाय बकरियों को मेरे यहाँ चारा चरने के लिए भेज दिया करें। मैं उनकी गाय बकरियों का ध्यान रखूंगी और बदले में वो मुझे अपने घर का बचा कुचा खाना दे दिया करें। बस अब मुझे ऐसे ही जीवन गुजारना है। पोपा बाई इसी तरह से रहने लगी। एक बार वहाँ से नगर का राजकुमार गुजर रहा था। उसने जब पोपा बाई की झोपड़ी देखी तो सोचा यहाँ जाकर थोड़ी देर विश्राम किया जाए। वो पोपा बाई की कुटिया के दरवाजे को खटखटाने लगा। जब राजकुमार बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, तब अंदर से पोपा बाई ने कहा कि तुम कौन हो, दरवाज़ा क्यों बजा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तब राजकुमार ने सोचा जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। तब राजकुमार ने जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और पोपा बाई को अपने साथ उठाकर ले गया। पोपा बाई ने राजकुमार को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जब राजकुमार पोपा बाई को लेकर अपने महल में पहुंचा और सारी रानियों को सारी बात बताई, तब रानियां कहने लगी कि वो पोपा बाई को वापस छोड़ आए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पोपा बाई को वापस छोड़ने के लिए जाने लगा। तब रास्ते में एक पाप की नदी पड़ी। उस नदी में राजा गिरकर डूब गया। क्योंकि एक पराये पुरुष ने पोपा बाई को छुआ था, इसलिए दुखी होकर पोपा बाई ने आत्महत्या कर ली। जब पोपा बाई ऊपर पहुंची तब धर्मराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि क्योंकि आपने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए आपको वैकुंठ लोक तो नहीं मिल सकता, लेकिन स्वर्ग पे आज से आपका राज रहेगा। थोड़े समय बाद की बात है, एक सेठ और सेठानी का देहांत हुआ। वो दोनों जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो स्वर्ग का द्वार बंद पड़ा था। तब उन्हें धर्मराज ने बताया कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ और सेठानी कहने लगे कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने उनसे कहा कि 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाओ और पोपा बाई की पूजा करना। 7 दिन तक पोपा बाई की कहानी कहने के बाद 7वें दिन गोले को आधा आधा काटकर 8 गोलों में राई भरना और उसके ऊपर 5 कपड़े रखना और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर ब्राह्मणी को देना और कहना, राज है पोपा बाई का, वो लेखा लेगी राई राई का। सेठ और सेठानी ने ऐसा ही किया और स्वर्ग के द्वार खुले हुए पाए। बोलो पोपा बाई की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्णा।